बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक गीत समाप्त किए जो मैथिली शरण गुप्त की थी। अब दूसरी गीत का नंबर है जो जयशंकर प्रसाद जी के। इनका जीवन परिचय हम देखते हैं और साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या हैं ये हम जानते हैं। छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुघनी साहू वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। माता एवं पिता तथा बड़े भाई ने के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वाहन करना पड़ा। तो परिवार के और समस्त कार्यों का उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को भी जीवित रखा। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को झेलते हुए यह युग स्रष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937 को निष्प्राण हो गया। अब इनकी कृतियों को हम देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या क्या। इसमें इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन सुमन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि सम्मिलित है। चार प्रबंधात्मक कविताएं भी इन्होंने लिखा। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही। नाटक भी इन्होंने लिखे। नाटक में क्या क्या लिखा? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाना यज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि। उपन्यास कंकाल, तितली एवं ईरावती, ये रचना हालांकि अपूर्ण रह गई, पूरी नहीं हुई। तितली पूरी हो गई परंतु ईरावती रचना अपूर्ण रह गई। अब आगे देखिए। कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे।
निबंध संग्रह, काव्य और कला। काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले हम इनका भाव पक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव पक्ष। सौंदर्य एवं प्रेम के कवि प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस के संजोग एवं विप्रलंभ दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा, दार्शनिकता। उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के साथ बौद्ध दर्शन तथा संवित रूप भी इनके साहित्य में मिलता है। रस योजना। अब हम देखते हैं रस योजना। इनका मन संजोग श्रृंगार के साथ साथ विप्रलंब श्रृंगार के चित्रण में भी खूब रमा। इनके कार्यों में शांत एवं करुण रस का सुंदर चित्रण हुआ तथा कहीं कहीं वीर रस का भी वर्णन मिलता है। प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का हृदयग्राही चित्रण किया है। इनके यहाँ प्रकृति के रम्य चित्रों के साथ साथ प्रलय का भीषण चित्र भी मिलता है। तो बच्चों, यह इनका जीवन परिचय रहा। मानव की अंतः प्रकृति का चित्रण। इनके काव्य में मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देने वाली उदात्त भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसी से रहस्यवाद का परिचय मिलता है। छठवां, नारी शक्ति की नारी की महत्ता। प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि के युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया। उन्होंने नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर नारी को सम्मानित किया। इस तरह से आप लोगों ने इनका जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताओं को पढ़ा, इनकी कृतियों को भी जाना। इस तरह से इनका भाव पक्ष भी है, लेकिन भाव पक्ष को आज हम ना पढ़ा करके कल पढ़ाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है, अन्यथा कंटेंट लोड नहीं हो पाएगा। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी देख रहे हैं चैनल को, ज्ञानदीप प्लस को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन का नया अपडेट आप सभी को मिलता रहे। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।